नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल स्टे हेल्थ में स्वागत है। आज का टॉपिक है कोरोना वायरस। हालांकि इसको नोवेल कोरोना वायरस के नाम से भी जाना जाता है और कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। आज हम इस पर संपूर्ण तरीके से इस पर बात करेंगे कि कोरोना वायरस क्या है, ये किस तरीके से लोगों में स्प्रेड हो रहा है। आज सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि ये तकरीबन पूरी दुनिया के 216 कंट्री पर अपना कब्जा जमा चुका है, जिससे आज पूरी दुनिया भयभीत है और दिन पर दिन ये बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि पूरी दुनिया की बात कर ली जाए तो इस समय पूरी दुनिया में लगभग 14 करोड़ से ज़्यादा केसेस हैं, जिसमें 60 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। तो हम ये देख सकते हैं कि इस कोरोना का कहर किस स्तर तक है। पूरे देश की मेडिकल जांच एजेंसियां इस समय इसी चीज़ में लगी हुई, कैसे बहुत ही जल्द कोरोना वायरस का वैक्सीन बना लिया जाए और इस पैंडेमिक से हमको जल्द से जल्द छुटकारा मिले। तो समय को ज़्यादा न लेते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज से लगभग 17 साल पहले यानी कि 2003 में एक वायरस SARS-2 दुनिया के अस्तित्व में आया, जिसका स्रोत चमगादड़ था। यह वायरस कोरोना वायरस का विकृत रूप ही माना जाता है, क्योंकि इसका 90% जीनोम कोरोना वायरस से मैच करता है। यदि कोरोना वायरस की बात की जाए तो कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि ये सबसे पहले जानवरों से इंसान में, फिर इंसान से इंसान में ट्रांसमिट हो रहा है। कोरोना का पहला पेशेंट 31 दिसंबर 2019 को चाइना के वुहान शहर के सी फूड मार्केट में मिला, जबकि अपने देश में पहला पेशेंट 30 जनवरी 1920 को केरला के एक शहर में मिला। ये तो हो गया कोरोना का इतिहास। अब चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ कोरोना वायरस। ये हमारे शरीर पर कैसे अफेक्ट करता है, ये हमारे शरीर को किस तरीके से हानि पहुंचाता है। जैसा कि हम कोरोना वायरस का पिक्चर इस समय अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इसमें स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन दिखाई दे रहे हैं। इसमें वायरस के आरएनए और न्यूक्लियोप्रोटीन भी होते हैं, जो नॉर्मल आरएनए से भिन्न होते हैं। इसमें पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाए जाते हैं, जो कि अपने आप को बहुत ही तेजी के साथ कॉपीड करते हैं। अब जब कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट छींकता या खांसता है तो उसके ड्रॉपलेट के साथ यह वायरस जो व्यक्ति उसके संपर्क में आता है, उसके श्वास नली में यह वायरस प्रवेश कर जाता है और ये स्वस्थ मनुष्य के लंग्स में पहुंच जाता है। लंग्स के सेल में एक रिसेप्टर होता है जिसे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर कहते हैं, और वहां जाके यह उस सेल से बाइंड हो जाता है। फिर लाइसोसोम, जो कि एक सेल ऑर्गेनल्स ही है, जिसका काम है एसिडिक बनाना, यह एसिडिक कंटेंट बनाता है। उसके मदद से वायरस का आरएनए सेल्स के वेसल को पार करके साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है। सेल्स में राइबोसोम नामक ऑर्गेनल्स भी होते हैं, जो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो ये हमारे सेल्स के लिए प्रोटीन बनाते हैं और इसे नॉर्मली फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं। अब ये राइबोसोम का प्रोटीन वायरस के आरएनए के साथ जुड़कर सेल्स के साइटोप्लाज्म में ही अपने नए वायरस तैयार करने शुरू कर देते हैं। कुछ समय अंतराल के बाद ये सेल्स के अंदर ही बहुत ही मात्रा में वायरस तैयार कर लेता है और सेल्स के खोल को तोड़कर बाहर आ जाता है, जिससे हमारा सेल डैमेज हो जाता है। यदि कोविड-19 के सिम्टम्स की बात की जाए तो जैसे सांस लेने में दिक्कत, गले में खराश, खांसी, हल्का फीवर आना, कई दिनों तक होठों का कलर चेंज हो जाना आदि ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कोविड पेशेंट में देखे जाते हैं। पर इसकी अच्छी बात यह है कि 90% लोग नॉर्मल फ्लू की तरह ही नॉर्मल ट्रीटमेंट लेके ठीक हो जाते हैं। पर 10% पेशेंट कोविड के ऐसे होते हैं जिनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। बाकी वायरसों की तुलना में इस वायरस का मोर्टेलिटी रेट 2 से 3% है।
मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है यदि 100 पेशेंट हैं कोविड-19 के तो उसमें से 2 से 3% लोगों की मृत्यु होती है, बाकी 97 मरीज बचा लिए जाते हैं। अब हम चलते हैं प्रिकॉशन की तरफ कि क्या क्या हम बचाव करके कोविड-19 को हरा सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, एक हेल्थी फूड का इस्तेमाल करें। नॉर्मली रूप से देखा जाता है कि अगर हम किसी को कहते हैं कि मास्क पहन के निकलो घर से बाहर, तो इस चीज़ को थोड़ा सा किस तरीके से लेते हैं कि यार क्या मास्क लगा के चले, इससे क्या होता है। तो यार ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। देखो इससे क्या होता है ना, क्योंकि हमारे देश में 20 से 30% ऐसे केसेस हैं जिसको आप असिम्टोमेटिक कह सकते हो, मतलब उनको पता ही नहीं है कि उनके अंदर कोविड-19 का लक्षण है। मास्क पहनने से आपको ये पता चलेगा अगर आपके अंदर वो लक्षण है तो कम से कम हम ले नहीं रहे तो किसी को दे ना। और एक जो कि सबकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यदि आपको कोई भी थोड़ा सा भी अगर आपको खांसी, बुखार या कोविड-19 जैसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी सोशल जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने घर परिजनों से थोड़ी सी दूरी मेंटेन करके चलें। साथ ही साथ ऐसे फूड का इस्तेमाल करें जो कि आयरन से, विटामिन सी से, प्रोटीन से, और ऐसे फूड का इस्तेमाल ज़रूर करें जो हमारे इम्यून सिस्टम को ग्रो करता है। साथ ही साथ आपके घर में जो वृद्ध परिजन हो, जैसे कोई भी हो जिसको लंग्स डिजीज़ या लंग्स या हार्ट से रिलेटेड कोई भी रोग है, डिजीज़ है, तो उनका ध्यान रखना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम एक तरीके से पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाता है। ऐसे लोगों को ज़्यादा चांसेस होते हैं कोरोना के इम्पैक्ट का। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से पालन करेंगे। यदि आप घर से बाहर जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर पहनें। साथ ही साथ अगर आपको मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशनल या नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी मेरे चैनल पर नए हो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।